हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मार्केट जो है ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होने के बाद हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि ऊपर में रेजिस्टेंस है 25,431 में। अगर मार्केट रिवर्सल का अगर चांस बनाता है, कोई भी कैंडल अगर अच्छा कैंडल बन जाता है या फिर रिवर्सल अगर चांसेस होगा, तो यहाँ से हम रिवर्सल के लिए टारगेट बनाएंगे जब तक मार्केट जो है सेटल हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये आपको सपोर्ट ले चुका है पिछले डे का, जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, ऐसे यहाँ पे ये सपोर्ट है 25,334 पे। जो ये 1 मिनट का हम टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे सुटेबल यही लगता है। इसके अलावा भी है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट पे हम अभी देख रहे हैं। अभी छोटा छोटा सा कैंडल बना रहा है, एक बियरिश दिखाया है, छोटा सा कैंडल बना रहा है। जो छोटा सा कैंडल में हम लोग देखेंगे कि क्या करता है। एक कैंडल तो इंडिसीजन का कैंडल बना है, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है, उसको हम लोग इंडिसीजन कैंडल बोलेंगे। इंडिसीजन का कैंडल है, मतलब कि निर्णय नहीं हो पाया कि ऊपर जाना है मार्केट को, नीचे जाना है। अभी देखिए मार्केट उसी जगह पे रुका हुआ है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किधर जाना है। बायर्स कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे हम ऊपर ले जा सके, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि 25,400 का जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। जो मार्केट को ऊपर जाने में यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, और सेलर के वजह से जो है यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना देखने के लिए पड़ सकता है। लेकिन ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो चीज़ है कि आपको जब भी मार्केट में अगर आप काम करें, तो पहली चीज़ है कि पेशेंस के साथ मार्केट को देखते रहिए कि कहाँ पे आपका ट्रेड बनने के चांसेस बन सकते हैं। और फर्स्ट जो है हमने कहा है कि फर्स्ट 3 कैंडल होता है, उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। जहाँ पे आपको साइडवेज मार्केट से बच जाइएगा, और साइडवेज मार्केट से बचना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि साइडवेज मार्केट से अगर आप नहीं बच पाते हैं तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं एक कॉल पुट की पीढ़ी में नए जो ट्रेडर्स होते हैं उनका एक अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने की कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके। यहाँ पे 25,400 का जो है ऊपर ले नहीं जाना चाह रहा है ऊपर, जबकि आपको जो है एसएल भी मौजूद नहीं है, इसकी वजह से भी ऐसा कर रहा है। थोड़ा बहुत एसएल है, तो चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट जो है फॉल ही करेगा। नीचे पहले एसएल क्रिएट करेगा और उसके बाद जो है ये आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब पहले एसएल जो है आपको एंट्री बनवा देगा और उसके बाद जो है ये एसएल खाने की कोशिश करेगा। अभी तक तो मार्केट जो अभी बना हुआ है वो चीज़ आप देखिए, और इससे आपको पता भी चल सकता है कि यहाँ पे देखिए जो हाई बनाया है वो उस इस रेंज पे हाई आ गया। यहाँ पे लो बनाया है, जो यहाँ पे एक तरह से समझिए कि यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लिया है, तो ये आपका आज का लो हो गया। और चलिए एक और लो हम लोग पकड़ लेते हैं, ये लो अगला कैंडल का ये है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो उस पे भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा विक देखने के लिए मिला। ये विक का मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा बना है। क्या बना है यहाँ पे? बाइंग प्रेशर यहाँ पे एक अच्छा खासा बनाया गया है। लेकिन बाय द वे मार्केट जो दिखेगा वही करेंगे हम लोग। अपने हिसाब से जो अपना माइंड कहता है, दिमाग कहता है, उसके हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मार्केट में जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेंगे, या फिर जो है मार्केट में आपको कुछ उस तरह का ट्रेंड दिख सकता है, या फिर कोई एक अच्छा कैंडल आपको बन जाए, बियरिश या बुलिश कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। अपना दिमाग, जो आपका अपना ओपिनियन होता है, यहाँ पे आपके ओपिनियन एकदम ही फालतू होते हैं। यहाँ पे कोई आपका ओपिनियन चलने वाला नहीं है मार्केट के अंदर। इसलिए अपने ओपिनियन को मत लगाया करिए। मार्केट में अगर स्टेबल करना है तो अपने ओपिनियन को साइड करिए, और मार्केट का जो है ओपिनियन, जो मार्केट दे रहा है दिखा रहा है, उसके हिसाब से काम करिए। अभी तक तो मार्केट जो है पूरा अंदर ही अंदर रह रहा है, 25,400 के आसपास में रहा है, फॉल भी नहीं कर रहा है ना ऊपर जा रहा है। मार्केट मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा वीक बनाया जा रहा है, और वीक बनाने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि लो वीक बना रहा है, यहाँ पे वीक बन रहा है, वीक बन रहा है हर कैंडल में, और इसके ऊपर भी नहीं जाने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल इसका जो हाई है, ये डाउन होते हुए जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। या तो एक तो ये फॉल कर सकता है, और फॉल नहीं करेगा तो यहाँ पे एक चांसेस बन सकता है कि एक ऐसा कैंडल बनाएगा जो ऊपर तक ले जाएगा, और ये इन सारे का जो है
प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट कर देगा। ये भी चीज आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे देखिए एसएल क्रिएट करने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ पे नीचे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ मार्केट ला रहा है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, ये उल्टा साइड में अपोजिट खींच के ले जाने की कोशिश करेगा। चांसेस तो वही है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे एक छोटे से अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का सिनारियो बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नीचे छोटा सा कैंडल आपको बनाते हुए लेके आ रहा है। देखना है कि ये फॉल करता है कि नहीं करता है। कुछ फॉल तो आएगा, गिरावट कुछ दिखाएगा आपको। यहाँ पे आपको कुछ गिरावट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक इसको मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे एक एसएल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर यहाँ से रिवर्स मार्केट ले सकता है। यहाँ पे आप देखिएगा अगर मार्केट को, तो अभी तक के मार्केट के सिनारियो में यही पता चला है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो आप देख रहे हैं कि इस जोन के अंदर में ही आपको घूम रहा है। ये जो लो दूसरा लो बना है उस लो के आसपास में ही घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे एक आपको मार्केट में एसएल यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे भी एसएल मौजूद है। तो एसएल यहाँ पे हंटिंग करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। मार्केट अभी इसी के बीच में रह रहा है। अब आपको एक चीज जरूर बताते हैं, आप अगर देखेंगे तो पहला 3 कैंडल का जो है आप लो को और हाई को जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर आप काम कर सकते हैं, जिससे आपको एक सपोर्ट मिलता है इस तरह के मार्केट में, जो आप एक एंट्री परफेक्ट एंट्री बना सकें। क्योंकि लॉस का सामना आपको करना पड़ेगा तो फिर वो दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ख्याल जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके साथ अच्छा ट्रेड नहीं बन सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे समझ में आया अभी तक के ट्रेडिंग जर्नी में, कि पेशेंस के साथ मार्केट को देखना और उसके बाद जो है ट्रेड करना वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मार्केट में लोग आते हैं और आते के साथ जो है ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए ट्रेड आपको कतई नहीं बनाना है आते के साथ। देखिए मार्केट धीरे धीरे एक डाउनफॉल की तरफ दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट बना है। लेकिन यहाँ पे मार्केट तो दिखाया जा रहा है कि हम फॉल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे एक आपको एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा और उसके बाद ये मार्केट निकाल देगा। जितने भी प्रीवियस कैंडल है सारे कैंडल के लॉस जो यहाँ पे जो भी कैंडल पे बनाया है अपना पोजीशन, सबका एसएल खाकर निकल जाएगा मार्केट। यही करने वाला है यहाँ पे जिस तरह का मार्केट दिख रहा है। देखिए विक के साथ बनाते जा रहा है। यहाँ पे एक बाई सिग्नल आया है और यहाँ पे देखिए जो हमने अभी जिक्र किया था, यहाँ पे प्रीवियस जितने भी कैंडल है इन सारे कैंडल का जो है आपको एसएल खाकर मार्केट निकल जाएगा और उस तरह का ही कुछ दिख रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट अभी जोन के अंदर है, मार्केट बाहर अभी तक नहीं निकला है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। 5 मिनट्स के अगर चार्ट पे अगर देखा जाए तो 5 मिनट्स के चार्ट पे किस तरह का पोजीशन बन रहा है उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे मार्केट आपको इन सारे कैंडलों का ऐसे हिट कर चुका है। इन सारे लोगों को भगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मार्केट के अंदर आप देखेंगे जो हमने अभी जिक्र किया था वही चीज मार्केट के अंदर हो रहा है। लेकिन इसका अगर हाई को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि यहाँ से फिर कॉल साइड की तरफ पोजीशन मार्केट बना देगा। 'लेकिन मार्केट का जो ध्यान रखिएगा कि इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, एंट्री तो अभी बनाना ही नहीं है आपको। क्योंकि एंट्री अगर इस पोजीशन पर अगर आप बनाते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इसी बीच में घूम रहा है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट किस तरह का दिखता है वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह का दिख रहा है।
देखिए एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सा वीक दे दिया है आपको। उसके बाद जो है यहाँ का जो लो है, एक लो बनाया है इस जगह पे, एक अच्छा खासा लो बनाकर बैठा हुआ है मार्केट। और यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया है, देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया अच्छा खासा, यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर आया है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों सेलर बैठे हैं, इसका एसएल को खाना अगर है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा एसएल नहीं खाएगा। दूसरी चीज है कि एक यहाँ पे 25,400 का जो है, यहाँ पे एक जो है स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस लेकर बैठा हुआ है, जो यहाँ पे आपको सेलर मौजूद मिल जाएंगे। तो ये भी एक अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, तो ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट अच्छा खासा बनाकर बैठा हुआ है। इसको जब तक यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करता है, 25,350 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगा, पूरी तरीके से सेलिंग साइड में नहीं जाने वाले। भले इस बीच में मार्केट अपना साइडवेज मूवमेंट बना दे, और बना ही रहा है साइडवेज मूवमेंट जो दिख रहा है। चलिए हम लोग 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जहाँ पे मार्केट का क्लियरिटी कुछ ज्यादा आपको दिखता है। और आपको सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस देखेंगे फर्स्ट कैंडल के हिसाब से, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मार्केट देख तो बीच में है ही, जो साइड वेज आप कहेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे विक बनाता हुआ कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इस तरह के मार्केट में आपको बैठना पड़ेगा। अभी तक एक भी ट्रेड का मौका मार्केट ने नहीं दिया है, कुछ उस तरह का मोमेंट नहीं बनाया है। और अगर आपने पोजीशन बना लिया होगा इस तरह के मार्केट में, तो चांसेस है कि आपके जो लॉस हैं वो लॉस के सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे। 15 मिनट अभी तक हो चुके हैं मार्केट के अंदर, एक भी उस तरह का कैंडल नहीं, मतलब पूरी तरीके से मार्केट एक जोन के अंदर घूम रहा है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि इस तरह के जोन में मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, या फिर किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। मेरा प्रेफर ज्यादातर निफ्टी 50 में होता है, हम निफ्टी 50 में ज्यादा ट्रेड करते हैं। ये कैंडल कुछ जा रहा है, तो इस तरह से ये ब्रेकआउट यहाँ पे देने के चांसेस है, दे सकता है। लेकिन जोन के अंदर है, कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिलेगा आपको मार्केट के अंदर, आप नहीं जिंदा रह सकते। यहाँ पे मार्केट जो है 25,400 का लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ब्रेक किया नहीं, लेकिन 25,400 का लेवल को जो है मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है थोड़ा ऊपर रैली देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो हमारा प्लान है वो यहाँ पे है कि यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो उसके बाद रिवर्सल बड़ा जबरदस्त प्लान बन सकता है। तो यहाँ तक मार्केट आने देने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है 25,450 के आसपास से अगर रिवर्सल होता है तो बेस्ट होगा। या फिर अगर इसको निकालेगा तो फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, कॉल साइड पे निकल जाएगा। अपने हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक तो किया है, लेकिन ट्रैपिंग सिस्टम नहीं होनी चाहिए। देखिए एक सही डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ये ब्रेकआउट का मुझे उतना कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं है मुझ पे, खास के क्योंकि ऊपर में एक जो है रेजिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है 25,431 पे, और आज के अपने हाई को जो है उसको ब्रेक किया है।
लेकिन ठीक ठाक कैंडल बनाया है, 4-5 कैंडल एग्जैक्ट सपोर्ट जगह से ठीक ठाक कैंडल बनाया, एक अप ट्रेंड मोमेंट देकर गया है मार्केट। यहाँ पे एक अप ट्रेंड मोमेंट, ये एक छोटे से टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक अप ट्रेंड मोमेंट है। 6 ग्रीन कैंडल लगातार बन रहा है। इसके बाद देखिए कि क्या करता है। यहाँ पे बायर्स अपनी पूरी तरीके से ताकत लगा के जा रहा है। बायर्स का जो ताकत लगा हुआ है, उस ताकत को देखना है कि कहाँ तक ये लेकर जाता है। 15 मिनट का अभी तक खेल हो चुका है। यहाँ पे एक स्पाइनिंग टॉप टाइप का कैंडल बन रहा है। अगर नीचे आता है तो, अगर नीचे आता है, ब्रेक करता है यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक कर देता है एक कैंडल में, तो स्पाइनिंग टॉप टाइप का कैंडल बनेगा। वरना ना, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। और नए हैं, खास कर नए लोगों के लिए इस तरह की लर्न आपको देते रहेंगे, जिससे आपको मार्केट में समझ में आया कि मार्केट में किस तरह से काम करना है। यहाँ पे एक स्पाइनिंग टॉप का मोमेंट बन चुका है। और स्पाइनिंग टॉप पे जो है, यहाँ पे देखिए कि एक परफेक्ट जो है ये हो गया। यहाँ पे आप एंट्री थोड़ा देर के लिए बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने ये इस कैंडल को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। रिस्क मैनेजमेंट ठीक ठाक लेकर यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी आपकी। यहाँ पे स्पाइनिंग टॉप का एक परफेक्ट तरीके से लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक स्पाइनिंग टॉप का काम किया है परफेक्ट तरीके से, मतलब या फिर आप कह सकते हैं कि डोजी कैंडल का भी काम किया यहाँ पे। इसका जो है, इस लो को तोड़ा है, ब्रेक किया है। तो ये एक एंट्री, परफेक्ट एंट्री यहाँ पर आपको देकर गया है मार्केट। अब यहाँ से इसको और अपना मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। ठीक ठाक है, यहाँ तक का टारगेट बनाया जा सकता है। अगर यहाँ तक का टारगेट बन जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान देके, अच्छा कैंडल अगर होगा तो नीचे यहाँ तक का सेकंड टारगेट बनाया जा सकता है इस ट्रेड में। आ, देखिए क्या कर रहा है ये कैंडल। ऐसा नहीं है कि भगाने का काम कर रहा है यहाँ पे, डराते भी अच्छा खासा। और आपका जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एसएल यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि एसएल यहाँ पे लगा रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे तो कैंडल ये पूरा फॉल्स निकाल दिया, मतलब ट्रैप में फंसा दिया। लेकिन देखना है कि इसके ऊपर का मार्केट क्या करता है। परफेक्ट एंट्री बनाया था, सब कुछ बनाया था। लेकिन यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि अपना दिमाग यहाँ पर कोई काम नहीं करता है। अपना दिमाग का मतलब कि अपना ओपिनियन जो लगाइएगा वहाँ पे कोई काम नहीं। यहाँ पे एक पैटर्न बना जिस पैटर्न के हिसाब से हुआ, लेकिन अगला पैटर्न यहाँ पे निकाल दिया। ये भी हो सकता है कि निकालने का एक और भी कारण यहाँ पे हो सकता है, कि ये जो कैंडल ने निकाला है, इसका ये भी कारण होगा कि यहाँ पे जितने भी जो कम हिम्मत वाले लोग हैं, वो इस कैंडल पे निकल जाएंगे बाहर। और उसके बाद यहाँ से मार्केट फॉल देकर जा सकता है। तो ये भी कारण होता है। तो एसएल आपका यहाँ पे अगर ठीक ठाक जगह पे, यहाँ पे आपका एसएल एक तो होगा, कुछ लोगों का तो यहाँ पे होगा, कुछ लोगों का यहाँ पर होगा। और जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं उनका एसएल यहाँ पे होगा। यदि 3 जगह एसएल होगा, अब देखिए ये एसएल खाने के लिए ऊपर जाता है, ये क्या करता है, मार्केट तो अभी ऊपर की तरफ दिख रहा है, अपने हाई के ऊपर में है आज के डे का। अपने डे के हाई के ऊपर है आज के डे का। देखिए क्या करता है।
ये जो है पैटर्न बना था, ये पैटर्न हमारा फ्लॉप कर गया, ये पैटर्न हमारा फेल कर गया। तो यहाँ से मार्केट पूरा प्राइस एक्शन पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बना के फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक स्पाइनिंग टॉप टाइप का कैंडल बनाया गया है मार्केट के अंदर। आया यहाँ पे, अब देखिए इस कैंडल को यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करेगा तो फिर चांसेस के बन सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड तो बनाना ही नहीं है अभी फिलहाल। रिवर्सल तो आपको मिलेगा कुछ यहाँ तक तो मिलना ही मिलना है, नहीं तो यहाँ तक रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और ठीक ठाक जगह पे जा रहा है जहाँ से हमारा प्लान चल रहा है कि रिवर्सल लेंगे, वहां तक तो ठीक ठाक जा रहा है। बाकी देखना धीरे धीरे करके, क्योंकि बायर्स अपना धीरे धीरे करके ताकत लगा रहा है, बायर्स कमजोर भी पड़ रहा है। अगला कैंडल देखिए, इस कैंडल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इस कैंडल पे कमजोर पड़ा, फिर इस कैंडल पे थोड़ा स्ट्रांग हुआ, फिर इस कैंडल पे थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, यहाँ पे जाकर पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया था, इसलिए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गया, फिर यहाँ पे ताकत दिखाया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन ताकतवर बनता है। यहाँ पे देखिए दो तीन कैंडल कुछ इस तरह का दिख रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि बायर भी उतना ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा है, यहाँ पे सेलर भी जो है कोशिश कर रहा है। मतलब एक तरह से समझिए कि लड़ाई जो हो रही है बियर बुल की वो जबरदस्त हो रही है, खतरनाक तरीके से। अपने को उसका सिर्फ फायदा लेना है, अपने को उसका सिर्फ फायदा लेना है। यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं, रिवर्सल के चांसेस जो है आई थिंक बन रहा है। इसके नीचे अगर आ गया तो समझ लीजिए कि ये चार कैंडल, ये चारों कैंडल के एसएल को खा जाएगा, मतलब ये चारों कैंडल से ज्यादा पावरफुल होगा तो फिर चांसेस होगा कि ये निकाल सकता है। लेकिन इसके नीचे इसको आनी चाहिए, जब तक इसके नीचे ये नहीं आएगा कोई चांसेस नहीं बनते। यहाँ पे सबसे ज्यादा साइकोलॉजी मैटर करता है। अपना जो ट्रेड होता है वो अपना ट्रेड ज्यादा साइकोलॉजी पे होता है। साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी बनेंगे, कभी कभी आपको बड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाएगा, या फिर बड़ा सा कैंडल दिख जाएगा इस तरह का जो है। पिछले पिछले डे में देखिएगा एक बड़ा सा रेड कैंडल दिख गया आपको, बेयरिश कैंडल दिख गया, उसके बाद मार्केट क्या होगा, डायरेक्ट फ्लॉप कर गया। तो वो चीज जो है, इस चीज पे यहाँ पे आपका सिर्फ साइकोलॉजी काम करता है, इसलिए साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपना दिमाग जो है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज है मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ट्रेड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब मालूम चला है कि ट्रेड मैनेजमेंट कुछ इस तरह से है कि आज आपने लिया, मान लीजिए कि एक लॉट, और कल आपने लिया चार लॉट। एक लॉट में आपको प्रॉफिट हो गया, चार लॉस में चार लॉट में आपका लॉस हो गया। तो ये जो चार लॉट में जो आपका लॉस हुआ, तो वो आपका एक लॉट के प्रॉफिट को भी खा जाएगा, और आपका जो बैलेंस है, जो आपका पूंजी है उसको भी खा जाएगा। तो उसका भी ख्याल रखना। सबसे पहली चीज है कि प्रॉफिट बने नहीं बने वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो अपना पूंजी है, जो अपना पैसा है, जो पर्सनल ओन है, उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये सबसे बड़ी चीज है। और हम लोग यही काम में जो है फेल्योर साबित हो जाते हैं। जहां थोड़ा बड़ा लॉस लग गया अगर, तो अपना दिमाग हिल जाता है, और दिमाग हिलने के बाद क्या है भाई, कि फिर जो है ट्रेड गलत सलत, जहाँ पे ट्रेड नहीं भी बनता है वहां पे ट्रेड बनाने की कोशिश कर देते हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखिएगा। बाय द वे यहाँ पे मार्केट जो है कुछ इस तरह का जो है बन गया। यहाँ पे अभी रिवर्सल का तो नहीं देख सकते, एक नया हाई बनाकर जो है मार्केट उस बीच में अपना घूम रहा है, 25,420 के अंदर पे जो है अपना एक नया हाई बना के घूम रहा है। लेकिन यहाँ तक आपको मार्केट का उम्मीद है, इस आसपास में अगर रिवर्सल बनेगा तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बाय द वे अभी देखिए मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करिएगा, और इस तरह से समझने के लिए आप जो है मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा कैंडल बन चुका है, और बनने के साथ जो है यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट हम जो सोच रहे थे वो करने वाला है।
यहाँ पे अब मार्केट ऊपर की तरफ निकाल दिया। देखिए मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग यहाँ पे आ गई है। इस लेवल पे यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया, इस लेवल पे कुछ देर टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन के हिसाब से टाइम बिताने के बाद अच्छा खासा टाइम बिताया और उसके बाद ब्रेकआउट किया। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो देखना है कि किस तरह से होता है, क्योंकि हाँ ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन कुछ चांसेस तो बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग कैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे जो है 25,450 के पास जो है, देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार स्टाइल में बन गया, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंडल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे रिवर्सल का चांसेस बनाया जा सकता है अगर रिस्क मैनेजमेंट सही से लिया जाए तो। बाय द वे ट्रेड देखा जाए, इस तरह का मामला आता है मार्केट के अंदर। मार्केट तो अभी धीरे धीरे टुमुटे जो है आपको निकाल दिया है। यहाँ पे सपोर्ट लेके एक परफेक्ट तरीके से आपको निकाला है, प्राइस एक्शन के साथ टाइम पास करते हुए। यहाँ पे वीक बना है, तो वीक बना है तो कुछ सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आई है, और सेलिंग प्रेशर आया है तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो बाइंग आया है वो वाकई में बाइंग है या फिर फॉल्स बाइंग दिखा दिया गया। सारे लोगों का जो एसएल मौजूद था यहाँ तक, तो एसएल भी निकाल सकता है यहाँ पे एसएल। मुझे तो लग रहा है कि एसएल यहाँ पे निकाल दिया गया। क्वांटिटी इतना ही रखिए जो क्वांटिटी जो है आपको सह सके। बहुत ज़्यादा बड़ा भी क्वांटिटी नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि मालूम चला कि अगर हल्का सा स्पाइक जैसे इस तरह का बनाया, इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल बना दिया, तो जिससे आपका क्या है कि लॉस का सामना करना पड़ जाएगा। जहां बड़ा लॉस हो गया, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई। तो उस चीज से बचने के लिए भी आपको क्या करना है कि पोजीशन जो है वो ठीक ठाक रखना है, जिससे आपका बड़ा लॉस ना हो। पोजीशन बहुत बड़ा मैटर रखता है। मार्केट के अंदर देखिए गिरावट आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। मेरा चांसेस हम कह रहे थे यहाँ पे शूटिंग स्टार वाला फॉर्मेट बन गया है, और शूटिंग स्टार फॉर्मेट बन के मार्केट ठीक ठाक फॉल कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा शूटिंग स्टार बना है, शूटिंग स्टार बन के ठीक ठाक मामला मार्केट की तरफ आ रहा है, और ये फॉल करेगा। ट्रैप यहाँ पे फंसाएगा लोगों को। ये जो कैंडल दिखाकर बाइंग का दिखाकर ट्रैप किया गया है मार्केट में। लेकिन अपना जो माइंड था उस माइंड के हिसाब से काम करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इस तरह का, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में जो है अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हम शेयर करेंगे। थोड़ा बहुत बाहर की आवाज़ भी आपको सुनने के लिए मिल सकता है, क्योंकि घर में है, यहाँ पे थोड़ा अड़ोस पड़ोस ऑन रोड है, तो थोड़ा सा साउंड आता है, कभी गाड़ी का और कभी आदमियों के भी साउंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाय द वे कमेंट में अपना जरूर ट्रेड के बारे में बताइएगा कि आज का जो ट्रेड है वो आपका ट्रेड में प्रॉफिट हुए जो या लॉस हुए, उस चीज़ को आप देखिएगा। क्योंकि यहाँ तक मैं अभी तक हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड हमारा रिवर्सल का पोजीशन पे सोच रहा है। तो जिस तरह का कैंडल बना धीरे धीरे आ रहा था, अपना कोई मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बना, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल का चांसेस हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगला इंडेक्स भी आप देख लीजिए कि अगला इंडेक्स में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन तो है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने के लिए मिला है। अब देखेंगे तो लीजिए कि फॉल कर रहा है धीरे धीरे करके।
बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिला है। आज जबरदस्त तरीके से आपको अप ट्रेंड मार्केट दिखा, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिए और यहाँ पे एक अप ट्रेंड मार्केट देखने को मिला। यहाँ पे ब्रेक करेगा जब तक नहीं, ये मार्केट नहीं चलता। आगे इसका रेजिस्टेंस 52,200 पे बैंक निफ्टी का गया है, तो इसके हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रहा है। निफ्टी गिरने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी जो है अप ट्रेंड बनाकर बैठा हुआ है। दोनों इंडेक्स का अच्छा डायरेक्शन दोनों का सेम ही है, अप ट्रेंड वाला ही डायरेक्शन है। अब देखेंगे तो मार्केट फॉल करना शुरू हो गया। यहाँ पे सपोर्ट भी एक तरह से बनाया है। जो रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख रहे थे, ये सपोर्ट बना। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा 52,200 पे निफ्टी फिफ्टी का बैंक निफ्टी का जो है आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। तो मार्केट यहाँ पे डाउन तरफ जाने का चांसेस बन रहा है, और यहाँ तक जाने का चांसेस बन रहा है तो पहला टारगेट यहाँ पे लिया जाएगा 52,080 पे। दूसरा टारगेट 52,000 पे लिया जाएगा। निफ्टी में भी सेम इसी तरह से कर रहा है। सेलिंग थोड़ा तो आया है, थोड़ा सेलिंग दिखा है। यहाँ पे बोला था हमने कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनेंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि रिवर्सल के चांसेस बने हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बने हैं, और ठीक ठाक रिवर्सल की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। हमारा पूरा इरादा था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, उसके बाद हमारा पूरा इरादा था कि यहाँ पर से जो है मार्केट रिवर्सल बनाएगा। यहाँ तक तो मार्केट आ चुका है। जब यहाँ तक मार्केट आ चुका है तो ये ज़्यादा चांसेस नहीं है। पहले इसको हंसकाएगा और उसके बाद यहाँ पे इसको हंसका देगा। यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा, 25,385 तक मिल जाए। डे लो तक भी चला जाएगा तो अपना प्रॉफिट ठीक ठाक बन जाएगा। और धीरे धीरे आ रहा है, प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का थोड़ा क्रूशियल मामला आ जाता है, और यही तो हमारा इंडेक्स को जो है ज्यादातर चलाने की कोशिश करता रहता है। ज्यादातर जो है अपने इंडेक्स को यही चलाने की कोशिश करता रहता है, इसका भी ख्याल थोड़ा करना पड़ेगा। फॉलिंग आ रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टिंग पोजीशन ले रहा है, थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर दे रहा है मार्केट। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे कैंडल बनेगा, एक बड़ा सा कैंडल ही बनाएगा। जो डायरेक्ट बनाएगा एक बैग एंट्री लेने का चांसेस नहीं देगा, सीधे गिरा देगा। देखिए, जो बोल रहे थे डायरेक्ट बनेगा कैंडल, यहाँ पे सीधे गिराने की कोशिश करेगा। सेम वही काम कर रहा है यहाँ पे मार्केट में। कुछ पॉइंट्स का तो गिरावट हो गया, 20 पॉइंट का गिरावट हुआ है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। लेकिन 20 पॉइंट में उतना प्रीमियम बनता नहीं है ना।
जो गिरावट होनी चाहिए एक अच्छे कैंडल के साथ, वो गिरावट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। हाँ, इस तरह का एक कैंडल, दो कैंडल इस तरह का बननी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बननी चाहिए। और लग रहा है कि अब बनाएगा मार्केट धीरे धीरे करके, क्योंकि इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया है ठीक ठाक, प्लस अब ट्रेंड को तो ब्रेक ही कर दिया है। दोनों इंडेक्स सिमिलर चल रहा है अभी तक, और सिमिलर चले तो और अच्छी बात है। जब दोनों इंडेक्स एक जैसा चले तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट में एक चीज है कि सबर से पेशेंस के साथ बैठे रहिए, नहीं तो डराने का काम बहुत अच्छा है। एक अपना फिक्स अमाउंट लगा लीजिए कि भाई मुझे इतना लॉस करना है, जो भी आपका एक ट्रेड के हिसाब से है, और इतना प्रॉफिट लेना है मार्केट से, उतना प्रॉफिट मिले एग्जिट करके चले जाओ, उतना लॉस हुए एग्जिट करके चले जाओ। अब बैठ के जो है फिर उसको ट्रेड नहीं लो, कोशिश करो कि जितना कम ट्रेड ले ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। कम ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज्यादा ट्रेड लोगे कम प्रॉफिट बनेगा, ब्रोकरेज चार्ज भी भागता रहेगा। तो उस चीज का भी ख्याल करना है। एक दो मिनट और देखेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मार्केट जो है ना, अब अभी रुका है, मतलब गिरना तो चाहिए लेकिन रुकने की कोशिश कर रहा है। वीक भी बना रहा है, ठीक ठाक वीक बनाया जा रहा है। लेकिन निफ्टी 50 मुझे लगता है कि फॉल करेगा, निफ्टी 50 जो है फॉल करनी चाहिए। निफ्टी 50 का चांसेस है कि फॉल करनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी धड़फड़ाना हुआ है, और ज्यादा जल्दी धड़फड़ाएगा जो तो उसको तो गिरना ही है। मार्केट में भी आप जल्दी जल्दी धड़फड़ाइएगा, धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाएगा, इसलिए मार्केट में धड़फड़ाने की कोशिश कम करिए, क्योंकि ज्यादा जल्दी धड़फड़ाइएगा तो फिर गिर जाइएगा। ठीक ठाक कैंडल है, ठीक ठाक जो है जहां से रिवर्सल प्लान किया गया था वहां से प्रॉफिट भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो दोनों चीज है। कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि आपका क्या आज के दिन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए निफ्टी में अभी भी डर नहीं है, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के नीचे है, तो अभी भी डर नहीं है इसमें। यहाँ भी ठीक ठाक है, लेकिन गिरावट आवेगा। यहाँ पे 100 का भी तो लेवल है। राउंड फिगर तो देखते ही रहनी चाहिए, राउंड फिगर बहुत बड़ा मैटर रखता है, खास के 52,000 का राउंड फिगर जो है वो